महादेव, अब है आमना सामना। चलिए इस निर्णायक युद्ध के बहाने ही सही हमारी शक्तियों की परीक्षा हो ही जाएगी। निर्णय तो मैं ले चुका हूं जलंधर। धर्म के युद्ध में पराजित सदैव अधर्म होता है। करो प्रहार। अद्भुत! किंतु स्मरण रहे, आपकी ये मायावी शक्तियां केवल इन सामान्य सैनिकों पर ही चल सकती है, जलंधर पर नहीं। जिसके नेत्र पे माया की पट्टी हो उसे सत्य और धर्म कभी नहीं दिखाई देता जलंधर। आशा करता हूं कि जब तक यह युद्ध समाप्त हो तुम्हारे नेत्रों से यह पट्टी खुल जाए और तुम्हें सत्य और धर्म दिखाई देने लगे। युद्ध में कष्ट सभी को होता है जलंधर। तुम्हारे अधर्म में तुम्हारा साथ देने वाले इन अधर्मियों को भी तुम्हारे अपराध का दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। निरर्थक आदेश।
सावधान महादेव। महादेव, जलंधर से उसका धनुष अवश्य छीन सकते हो, परंतु उसका धैर्य, उसका संकल्प नहीं। अभी युद्ध आरंभ हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब भी समय है, संभल जाओ जलंधर। महादेव, दूर दूर से वार बालकों का खेल है। जलंधर युद्ध में अपना तन मन सब झोंक देता है, अपने इन हाथों से नोच नोच कर सूखी दरा को शत्रु के रक्त से लाल कर देता है। सावधान महादेव, तुम मेरे अंश हो जलंधर। यदि धर्म के मार्ग पर चलते तो कभी कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाता। सीमा को लांघने से पहले पुनः सोच लो जलंधर। नहीं मानेंगे ना ऐसे, ना पराजित होंगे। सब जानता हूं महादेव, तो मैं भी देखता हूं कि अब जलंधर की अगली चाल की क्या काट निकालते हैं आप। इतना ही बल है संसार के शिव में। कर्तव्य भूमि में लड़े गए युद्ध का केवल एक ही परिणाम है, धर्म की जीत। लगाया बल महादेव। महादेव की जीत। शक्ति के शिव की विजय। देख ले ये संपूर्ण संसार, ये ब्रह्मांड, यदि बल का कोई पर्याय है
शक्ति का कोई सूचक है तो वो केवल जलंधर है, तो वो केवल जलंधर है, तो वो केवल जलंधर है। और आज मेरे हाथों शिव का संहार कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास से महादेव को कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि कोई है, कोई ऐसा बल जो मुझे निर्बल कर सकता है, तो मेरी शक्ति को क्षीण कर सकता है, अपनी शक्ति से मुझे रोक सकता है, तो आए सामने। अब भी समय है जलंधर, धर्म की हट त्याग कर धर्म का मार्ग चुनो। अपने अंत को निमंत्रण मत दो, स्वयं की हार मान लो। युद्ध बातों से नहीं, बाणों से लड़ा जाता है महादेव। निर्णायक युद्ध है ये, और इसका निर्णय हम में से किसी एक के प्राणों पर टिका है। इसलिए चलाइए शस्त्र, द्वंद्व के बीच संबंध की दीवार मत खड़ी कीजिए, शत्रुता में पड़िए, पुत्र के मोह में नहीं।